उलमा का नजरिया नंबर 6। मौलाना अहमद रजा खान साहब बरेलवी, मलफूजात हिस्सा अव्वल सफा 106, बुक कार्नर जेलम से शाया शुदा है। उनसे सवाल हुआ, अर्ज, ये क्वेश्चन उनसे हुए, अर्ज गौस हर जमाने में होता है? ये पूछा किसी ने सवाल। ये जो गौस आप कहते हैं, गौसुल आजम और ये वलायत का बहुत बड़ा दर्जा है, ये हर जमाने में गौस मौजूद होता है? तो इसका जवाब होना चाहिए था हाँ या ना में, लेकिन जवाब उन्होंने दिया। उनका इरशाद, बगैर गौस के जमीन और आसमान कायम ही नहीं रह सकते, ये जवाब दिया उन्होंने। कोई आयत नहीं पढ़ी, कोई हदीस नहीं, ये जवाब दिया। इसके मुकाबले पर अल्लाह ताला क्या फरमाता है कि जमीन और आसमान गौस ने संभाले हुए हैं या अल्लाह ने खुद? किसी गौस को क्या आज किसी बड़े से बड़े आलिम को भी जमीन और आसमान के साइज का ही नहीं पता, संभालना तो बड़ी दूर की बात है। इमाम गजाली जो तसव्वुफ में बहुत बड़े बुजुर्ग माने जाते हैं, आपकी मेरे कागज पढ़ के देखें, वो कहते हैं कि सूरज जो है वो जमीन से 7 गुना बड़ा है। हालांकि सूरज जमीन से 700 गुना बड़ा, 7 गुना बड़ा नहीं है, 13 लाख गुना बड़ा है। इनको तो साइज ही नहीं पता थे कि ये चीजें क्या है। वो जी शाह शम्स तबरेज ने जनाब सूरज नु क्या, तू भी शम्स थे मैं भी शम्स, इधर आते मनु है बोटी पुंदे, तेरा नाम भी जो है वो शम्स है, मेरा नाम भी शम्स है, करीब आ तो ये बोटी मैंने भूलनी है। उनको तो भाइयों साइज ही नहीं पता था कि सूरज क्या बड़ी बला है। ये तो हम बताते हैं साइंटिफिक फैक्ट्स की रोशनी में। मैंने 2 लेक्चर इस पे दिए हैं। एक मसला नंबर 59 के नाम से 1 घंटे की गुफ्तगू है, मुनकरी में खुदा को दलाइल के जरिए दावत। उसमें ये साइंटिफिक फैक्ट के जरिए कुरान पाक की रोशनी में, सूरह काफ की रोशनी में मैंने बयान किया है। और दूसरा लेक्चर है मसला नंबर 60 के नाम से, हु इज अल्लाह इन द लाइट ऑफ लेटेस्ट साइंटिफिक फैक्ट्स, जदीद साइंसी तहकीक की रोशनी में अल्लाह कौन है, उर्दू में है, 1.25 घंटे का। वो सुने तो पता चलेगा जमीन और आसमान कौन थाम सकता है। बहरहाल वही का फैसला सूरह फातिर आयत नंबर 41 एग्जैक्ट उसी अल्फाज में मौजूद है, आप देख लें। वहां भी उन्होंने कहा कि जहाज जो है शेख तो ताज़ा जलानी ही करते हैं, इन्होंने कहा जमीन और आसमान गौस ने संभाले में। अब अल्लाह ताला से जरा सुन लीजिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह युमसिकुस समावाति वल अर्द अन तज़ूला, बेशक अल्लाह ही ने थाम रखा है जमीन और आसमान को, कहीं झूल ही ना जाए अपनी जगह से। वला इन ज़ालता इन अमसकुमा मिन अहदिम मिन बअदी, और अगर ये अपनी जगह से हिल जाए तो उस अकेले के अलावा कोई इनको थाम ही नहीं सकता। गौस ने कहां से थामना है? गौस को तो साइज ही नहीं पता। दुनिया का बड़े से बड़ा बुजुर्ग भाई, उसको अगर कब्ज हो जाए ना या अपना पेशाब बंद हो जाए तो अपना पेशाब नहीं कोई खोल सकता। इंसान तो इतना लाचार है। जमीन व आसमान को संभालना ये तो बहुत बड़ी बात है। मुझे एक भाई ने वाकया सुनाया, उनके साथ सियालकोट में एक मसला हुआ। उन्होंने कहा कि ये जो अब्दुल्ला शाह गाजी है ना कराची में, इन्होंने समुद्र को थामा हुआ है, वरना समुद्र कराची के ऊपर आ गए। तो उन्होंने आगे से ना वही बात की जो एंटी वेनम फक्की इल्जामी जवाब। उन्होंने कहा कि दुनिया में कोई बड़े से बड़ा बुजुर्ग जिंदों या मुर्दों में मौजूद है, उसको मेरे सामने लाओ, मैं उसको 4 जग पानी के पिलाता हूं, नमक वाले पानी के, फिर उसकी शर्मगाह आगे से बांध देता हूं, वो अपना पेशाब मुझे रोक के बता दे। जो ये कहता है मैंने समुद्र रोका हुआ है, तो रोक सकता है अपना पेशाब? अरे पेशाब नहीं रोक सकता। और जो बंदा अपना पेशाब नहीं रोक सकता वो समुद्र को कैसे रोक सकता है? हाँ, दुआ अलग चीज है, दुआ बिल्कुल अलग चीज है। और दुआ में यह नहीं कहा जाता उसने रोका, वरना तो ये शिर्क हो जाएगा। दुआ में तो कहा जाता है दुआ की, और वो अल्लाह की मर्जी, जिसने कबूल जिसकी हो या ना हो। दुआ बिल्कुल डिफरेंट चीज है, उसके साथ मिक्स ना करें। वलियाज़ुबिल्लाहि ताला। अगर ये टल जाए तो उनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं जो इसको थाम सके। इन्नहु काना हलीमन गफूरा, बेशक अल्लाह ताला हिल्म वाला है और माफ करने वाला है। क्या मतलब? इतने बड़े बड़े ये लोग दावे करते हैं अल्लाह का हिल्म है कि वो सुन रहा है कि फलाना बुजुर्ग चला रहा है जनाब, ये जो है वो गवर्नर पंजाब जो है वो अली बिन उस्मान हजवेरी साहब है, और सिंध जो है फलाने बुजुर्ग के हवाले है, और ये फलां बुजुर्ग के हवाले है। वलियाज़ुबिल्लाहि ताला। इन्नहु काना हलीमन गफूरा, अल्लाह हिल्म फरमाने वाला है। वरना वो सूरह मरियम के अंदर आयात है ना कि अगर जमीन के आसमान के पहाड़ों के एहसासात होते, करीब है कि आसमान फट पड़े और जमीन शक हो जाए और पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, रहमानी वलदा, कि ये कहते हैं कि रहमान ने बेटा जना। अगर जमीनों आसमान और पहाड़ों के एहसासात होते तो फट पड़ते इनके ऊपर कि इतनी बड़ी बड़ी बातें अल्लाह तबारक व तआला के खिलाफ ये कर रहे हैं। तो वही बात है, इन्नहु काना हलीमन गफूरा, ये अल्लाह का हिल्म है कि बर्दाश्त किए हुए।
اللہ